राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम जानेंगे एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें किस तरीके से सवाल पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले पूछा जाता है विस्तार, जैसे 10 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर, यानी कि ये अक्षांशीय विस्तार है। और 10 डिग्री पूर्व से 130 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, तो ये देशांतरीय विस्तार है। तो सबसे पहले विस्तार पूछा गया के बीच घिरे हुए एक क्षेत्र के लिए एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बनाइए, जबकि मापनी स्केल दी हुई है। ठीक है, और मानक अक्षांश है 40 डिग्री। ठीक है, और अक्षांशीय और देशांतरीय अंतराल है 10 डिग्री। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आर निकालते हैं। आर मतलब होता है रेडियस। ठीक है, रेडियस माने त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? ठीक है, जब कोई वृत्त बनाते हैं, ठीक है, तो इसके केंद्र से और इसकी परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है ये आर होती है। ठीक है, तो ये होगी त्रिज्या। ठीक है, और ये पूरी दूरी व्यास कहलाती है। ठीक है, तो आर निकालना है, लेकिन ये आर किसका होता है? रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का आर होता है पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6378 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। तो यानी कि 6378 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहां पर हम प्रक्षेप बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार, या तो इसको 378 ताकि भाग देने में असुविधा ना हो, तो इसको हमने 6400 कर दिया। ठीक है, 378 के बजाय खुद से 6400 कर दिया। कई बार हम इसे 635 भी कर लेते हैं, 6350। ठीक है, ताकि हम भाग देने में हमें असुविधा ना हो। प्रक्षेप हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पिछली लेक्चर में हमने बताया था कि किस प्रकार किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें जो स्केल दी हुई है वो स्केल किस में है? ये सेंटीमीटर में है। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? तो इसमें 1 लाख ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्यों होंगे, किस प्रकार होंगे, आप इसके लिए पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपको 6378 को 6400 करना है और उसके आगे 1 लाख ऐड करना है। ठीक है, और 25 लाख जो आपकी स्केल है उसका भाग देना है इसमें। ठीक है, तो अगर आप इसका भाग इसमें देते हैं तो ये आता है 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आप सीधे इन जीरो से जीरो काट दीजिए और 25 का भाग 64 में दीजिए तो 2.56 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले 2.56 सेंटीमीटर को प्रकार पे फिट करना है। ठीक है, और एक ऐसा चाप काट देना है। कितने सेंटीमीटर का? 2.56 सेंटीमीटर का। ठीक है, प्रकार पे दूरी लीजिए और इसको एक चाप काट दीजिए। अब सबसे पहले प्रश्न क्या है? प्रश्न में है अक्षांशीय और देशांतरीय अंतराल कितना है? 10 डिग्री है। तो आपको सबसे पहले अब पड़ेगी चांदी की जरूरत। तो आपको चांदा यहाँ पर फिट करना है और 10 डिग्री देख रहे हैं आप? 10 डिग्री का रेखा कहाँ है? 10 डिग्री की रेखा यहाँ है। तो सबसे पहले आपको 10 डिग्री पर एक रेखा खींच देनी है, क्योंकि अक्षांशीय और देशांतरीय अंतराल कितना है? 10 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? मानक अक्षांश कितना है? 40 डिग्री है। तो फिर आपको क्या करना है? चांदे पर 40 डिग्री का जो रेखा है मानक अक्षांश के लिए, वहां पर भी आपको एक रेखा खींच देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास एक आ गया 10 डिग्री का और दूसरा आ गया 40 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दो रेखाएं खींचनी है। अब आपको जो ये मानक अक्षांश वाली रेखा है, मान के चलिए ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो इस बी रेखा पर आपको 90 डिग्री की एक कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बनाना है, लंबवत कोण। ठीक है, उसके लिए फिर आपको यहाँ पर एक चांदा एडजस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से। और यहां से जो 90 डिग्री की जो ये रेखा है, इसको पॉइंट करते हुए आपको एक रेखा खींच देनी है। ठीक है, इस मानक अक्षांश से, और इस वाले पॉइंट को आप आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले करना है। क्लियर हो गया? तो ये जैसे ए है, बी है। ठीक है, तो बी पर आपने लंब खींचा और ये मान लीजिए सी पॉइंट हो गया। तो इसको आगे बढ़ाते हुए आपको एक सी पॉइंट निर्धारित करना है सबसे पहले। ठीक है, मान के चलिए ये एम है और ये एन पॉइंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एम और एन की दूरी प्रकार पर फिट करनी है। प्रकार लीजिए और इस दूरी को फिट करिए और ए बिंदु पर प्रकार की नोक रख के एक चाप इस प्रकार काटिए। ठीक है, मतलब आपको एक चाप इस प्रकार काटना है। अब आप देखेंगे ये जो चाप है, ये ए बी रेखा जो है, ए बी जो 40 डिग्री वाली रेखा है, इस ए बी रेखा को इस जगह पर काट रहा है। काट रहा नहीं काट रहा? तो अब आपको क्या करना है? इस ए एन रेखा के समानांतर रेखा खींचनी है इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो हम यहां से एक समानांतर रेखा खींच लेंगे। ठीक है, समानांतर रेखा कैसे खींचनी है पिछली कक्षाओं में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिए।
तो इस रेखा के समानांतर आपको ये रेखा खींचनी है। क्लियर? इतना समझ में आया? तो इतना रख के आपको इसको एक साइड करना है। ध्यान ये रखिएगा, जब भी आप कागज पर इसे बनाएं तो इसको एक कोने पर ही बनाएं, ताकि यहां पर आप अपना प्रक्षेप बना सकें। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सीधी लगभग 90 डिग्री की रेखा, मतलब कोई चांदा का यूज नहीं करना है, एक लगभग लगभग सीधी रेखा आपको नीचे खींचनी है। ठीक है? और जो ये आपके पॉइंट थे ए, बी और सी, ठीक है, तो इसमें बी और सी की दूरी प्रकार पर फिट करनी है। ठीक है? बी और सी की दूरी प्रकार पर फिट करनी है। इस पॉइंट को मान के चलिए ये सी डैश है। ठीक है? ये जो सी है इसको मैं यहाँ पे सी डैश लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रकार का नोक रखना है, यहाँ पर प्रकार का नोक रखिए और बी तक की दूरी लीजिए। यहाँ पर प्रकार का नोक रखना है और एक चाप बी सी वाला खींच लीजिए। ठीक है? मान के चलिए वो चाप इस तरीके से आया। ठीक है? तो ये चाप कौन सा वाला है? ये सी है और मैं इसको यहाँ पर बी डैश लिख रहा हूँ। ठीक है? मान के चलिए ये दूरी है। अब जरा गौर कीजिए, ये जो कोण है, ये कोण कितने डिग्री वाला कोण था? 40 डिग्री वाला कोण था। तो ये जो चाप होगा वो 40 डिग्री वाली रेखा अक्षांशीय रेखा होगी। क्लियर? ये आप यहां तक आपको समझ में आ गया? अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 40 डिग्री हमारे पास अक्षांश आ चुका है। ठीक है? तो अक्षांशीय विस्तार और कितना है? 10 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर। तो यानी कि 40 के ऊपर 50, 60, 70 आएगा और 40 के नीचे 30, 20 और 10 आएगा। क्लियर? तो यहां पर जो 40 डिग्री की है उसके ऊपर 50, 60, 70 और 30, 20, 10। ठीक है? तो ये दूरी का गैप किससे लेना है? ठीक है? ये लेना है जो आपका m और n, जो ये दूरी है आपको इसको प्रकार पर फिट करना है। ठीक है? और इस दूरी के 3 चाप आप ऊपर लगाने हैं, मतलब 50, 60, 70 के लिए, और 3 चाप नीचे लगाने हैं 30, 20, 10 के लिए, ताकि आपका अक्षांश विस्तार आ जाएगा। ठीक है? कहां से लगाने हैं देख लीजिए। आपको प्रकार की नोक यहां पर फिट करनी है। ठीक है? सबसे पहला पॉइंट यहां पर लगाना है, फिर प्रकार की नोक यहां पर फिट करनी है, दूसरा पॉइंट यहां पर लगाना है, फिर प्रकार की नोक यहां पर फिट करनी है, तीसरा पॉइंट यहां पर लगाना है। क्लियर? दूरी mn की रहेगी। ठीक है? फिर प्रकार का नोक यहां पर फिट करके पहला पॉइंट यहां पर लगाइए, फिर प्रकार की नोक यहां पर रख के, तब यहां पर रख के फिर नेक्स्ट पॉइंट ये, फिर प्रकार की नोक यहां पर रख करके नेक्स्ट पॉइंट ये। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट फिट करने हैं। क्लियर? सब शुरुआत कहां से करनी है? 40 डिग्री से। ठीक है? 40 डिग्री से शुरुआत करनी है, ऊपर और नीचे, फिर इन्हीं पॉइंट पर रखकर आगे बढ़ना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक इस सी डैश पर फिट करनी है। ये हमने सी और बी माना था ना, ए बी सी। ठीक है? तो ये हमारा पॉइंट सी डैश है। प्रकार की नोक यहां पर फिट करिए और खींच करके प्रकार पेंसिल यहां तक ले जाइए, पहले पॉइंट। ठीक है? और इस पर एक चाप बना दीजिए। ठीक है? कुछ इस तरीके से। ठीक है? क्लियर? मतलब सी पर प्रकार रखा और यहां पर आपने एक चाप काट दिया। उसी तरीके से फिर सी पर प्रकार की नोक रखिए और प्रकार को खींच के ले जाइए नेक्स्ट पॉइंट तक, और फिर दूसरा चाप लगा दीजिए और इसी तरीके से सारे चाप आप लगा दीजिए। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। इन चापों को बनाने के लिए प्रकार की नोक यहीं पर रहेगी। ठीक है? आपको प्रकार को एक्सटेंड करते जाना है प्रत्येक पॉइंट के लिए। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे अक्षांशीय चाप आ चुके हैं और आपको इनके नंबर लिख देने हैं। ठीक है? 40 से ऊपर, ये 40 था तो 50, 60, 70, 30, 20, 10। ठीक है? तो हमारा अक्षांशीय विस्तार आ चुका है। प्रश्न में देख लीजिए, 10 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर। तो 10 से 70 डिग्री के हमने अक्षांशीय चाप लगा लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है देशांतरी विस्तार बनाना है, 10 डिग्री पूर्व से 130 डिग्री पूर्व। ठीक है? तो पूर्व का मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री के पूर्व की ओर। ठीक है? तो 10 यहां पर आएगा, 20 यहां आएगा और इस तरीके से 130 यहां आएगा। ठीक है? क्योंकि हमारा ये पूर्व है। ठीक है? तो 10 से 130 तक कितने अंतराल आ गए? 13। 13 अंतराल आ गए ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरीके से 13 आ गए। ठीक है? तो 13 का डिवाइड कैसे करेंगे? यानी कि 6 इधर और 6 इधर, और 6 6 12 और 1 13। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको 70 नोट करते हैं तो 70 के इधर 6, 60, 50, 40, 30, 20 और 10, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? और 70 के 6 इधर, 80, 90, 100, 110, 120 और 130, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? तो 70 वाली हमारी क्या आ गई? मिड वाली लाइन आ जाएगी। ठीक है? इस तरीके से आपको थोड़ा कैलकुलेट पहले कर देना है, ताकि हमारा जो प्रक्षेप है वो थोड़ा सेंटर दिखे। ठीक है? ऐसा कोई नियम नहीं है कि 70 को ही बीच में आए, आप 10 को भी बीच में रख सकते हैं, लेकिन तब क्या होगा कि आपका पूरा जो प्रक्षेप है वो ऐसे तिरछा बन जाएगा। ठीक है? बजाय इसके
हम प्रक्षेप अगर ऐसा बने तो ये थोड़ा आकर्षक दिखेगा। तो इस आकर्षक को दिखने के लिए ही हम 70 को बीच में ला रहे हैं। ऐसा कोई स्पेशल नियम नहीं है कि आप यहाँ पर ठीक यहाँ पर 70 ही आएगा, ठीक है? आप यहाँ पर 10 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 10 यहाँ पर कर दिया, तो 10 यहाँ पर कर दिया, तो बाकी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 130 यहाँ चला जाएगा। तो मानचित्र जो है, हमारा जो प्रक्षेप है, वो बहुत ही तिरछा हो जाएगा। हमें जो मानचित्र है वो आकर्षक भी दिखना चाहिए, ठीक है? मानचित्र की एक विशेषता भी है कि वो आकर्षक होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर हम इस तरीके से काम करेंगे कि 70 को बीच में लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी ये बीच वाली रेखा है, ये कितनी की हो जाएगी? 70 की हो जाएगी, ठीक है? और 6 पॉइंट इधर और 6 पॉइंट इधर, ठीक है? अब ये पॉइंट कहाँ से मारेंगे हम? ध्यान रखिएगा, हमारे प्रश्न में मानक अक्षांश कितना है? 40 है, ठीक है? तो हमने जो ये समानांतर रेखा खींची थी, मान के चलिए मैं इसको नाम देता हूं एस टी, ठीक है? ये जो समानांतर रेखा है एस टी, इसको प्रकार पर फिट करेंगे, ठीक है? और जो 40 वाली अक्षांश रेखा है, मैं इसको यहाँ पर ऐसा बना देता हूं ताकि आप आसानी से देख सकें। ये 40 वाली जो अक्षांशीय रेखा है, एस टी की दूरी प्रकार पर लेंगे और आप प्रकार की नोक यहाँ पर फिट करेंगे और पहला पॉइंट आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है? फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ, प्रकार की नोक यहाँ, पांचवा, छठवां, ठीक है? कुछ इस तरीके से हम इन पॉइंट्स को लगाएंगे, ठीक है? तो चलिए मैं इस तरीके से पॉइंट लगा रहा हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पर, तो पहले पॉइंट के लिए प्रकार की नोक यहाँ पर रख के और एस टी की दूरी इतनी, ठीक है? दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है? और फिर इस तरीके से हम दाईं ओर भी बढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? ये बहुत आसान है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये सी डैश पॉइंट था, ठीक है? सी और बी, ये थी दूरी है ना? तो ये जो सी डैश पॉइंट है, इस सी डैश पॉइंट से हम इस वाले पॉइंट को नीचे मिलाकर सीधे नीचे खींचेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है? और ऐसे ही हम सारे पॉइंट को मिला देंगे। क्लियर? बहुत आसान है, ठीक है? और बाकी जो ये बचे हुए एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, इनको हम मिटा देंगे और जो जो हमने अक्षांशीय माप ऊपर लिखे थे, हम उन्हें नीचे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारे अक्षांशीय माप। अब देशांतरीय माप की दूरी को दिखाने के लिए भी हम नीचे उन पे नंबर लिख देंगे, ठीक है? 10, 20, 30, 40, 50, 60 और इस तरीके से पूरा, ठीक है? लेकिन अभी भी हमारा ये प्रक्षेप पूरा नहीं हुआ है, ठीक है? प्रक्षेप में यहां पर हम पूर्व लिखेंगे ईस्ट, ठीक है? और यहां भी लिखेंगे हम ईस्ट, यहां हम वेस्ट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये 0 डिग्री के पूर्व में है, ठीक है? इसीलिए आप दोनों जगह ईस्ट लिखेंगे। आप यहाँ पर वेस्ट लिखने की गलती मत करिएगा, ठीक है? आपका जो प्रक्षेप है वो गलत हो जाएगा, ठीक है? 0 डिग्री के पूर्व में है तो यहाँ पर भी ईस्ट और यहाँ पर भी ईस्ट, ठीक है? यहाँ पर दोनों जगह आप नॉर्थ लिखेंगे क्योंकि ये 0 डिग्री के उत्तर की ओर पूछा गया है, ठीक है? और फाइनली आप यहाँ पर अपना स्केल लिख देंगे जो पूछा गया है, ठीक है? तो इस तरीके से जो प्रश्न आपको दिया गया था, तो उस प्रश्न का आपने एक मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बना दिया है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।